हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने कश्मीर को नशा मुक्त करने के लिए अपनी हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। कोशिशों की आंधी में वो सवाब होता है, कोशिशों की आंधी में वो सवाब होता है, जिंदगी का जर्रा भी आफताब होता है। मारता है तब में भी तीर जो निशाने पर, मारता है तब में भी तीर जो निशाने पर, जिंदगी के पथ में वही कामयाब होता है, वही कामयाब होता है। मित्रों, 11 अप्रैल को आज से ठीक 22 दिन पहले जम्मू का एमए स्टेडियम एक ऐतिहासिक लम्हे और एक नई राह का साक्षी बना था। संघर्षों से तपे हुए और आशाओं से भरे हुए हजारों चेहरे नशे के खिलाफ उस संकल्प के गवाह बने थे, जो केवल अल्फाजों में नहीं बल्कि हमारे एतबार की गहराई में दर्ज था। उस दिन हम सब ने नशे के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा की थी और आज मैं श्रीनगर में आप सभी के सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यह जंग किसी जमीन पर नहीं लड़ी जा रही है। यह जंग हर घर में, हर मोहल्ले में, हर उस अंधेरी गली में लड़ी जा रही है जहां नशे का जहर हमारे नौजवानों की धड़कनों से जीवन की ऊर्जा छीन रहा है। आज नशे के खिलाफ इस जंग को और मजबूत बनाने के लिए हम सब ने अभी शपथ ली है। वह केवल हमारी और आपकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं है, यह हल्फ और उस मां की है जिसने अपने नौजवान बेटे को नशे की पीड़ा में कांपते हुए देखा है। यह हल्फ हर उस पिता की है जिसने अपने बेटे बेटियों के सपनों को टूटते हुए महसूस किया है। ये वादा हर उस टीचर का है जिसने अपने एक होनहार स्टूडेंट को धीरे धीरे नशे में खोते हुए देखा है। नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अधिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने दशकों के दर्द को झेलने के पश्चात अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। पिछले 22 दिनों में मैंने इस अभियान को एक जन आंदोलन बनते हुए अपनी आंखों से देखा। पूरे जम्मू कश्मीर के गांव और शहर में कई पीढ़ियां एक साथ आकर नए जीवन की नींव रख रहे हैं। मैं स्वयं जम्मू संभाग के 8 जिलों में गया था, वहां पदयात्रा भी की थी। जम्मू संभाग के हर जिले में लोगों का एक ही स्पष्ट और अधिक संदेश था कि हम नशे से मुक्त अपना परिवार, अपना समुदाय वापस चाहते हैं। हम अपने बच्चों को वापस चाहते हैं, हम अपना मुस्तकबिल वापस चाहते हैं। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूं कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी। अवाम को याद रखना होगा कि नार्को टेररिस्ट ड्रग पेडलर्स ने हमारी सबसे मूल्यवान, सबसे क्रिएटिव और सबसे प्रोडक्टिव ताकत यानी हमारे नौजवानों को ही निशाना बनाया है। उन्होंने हमारी सड़कों को अनेक ऐसे नशीले पदार्थों से भर दिया है जो बड़ी खामोशी से तबाही फैला रहे हैं। वे हमारे परिवारों को तोड़ना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी और मॉरल फाउंडेशन को हिलाना चाहते हैं, और हमने हल्फ उठाया है कि हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। नई राहों पर चलना चाहता है, नई राहों पर चलना चाहता है, जमाना फिर बदलना चाहता है। ये बादल क्यों परेशान कर रहे हैं, ये बादल क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर सूरज निकलना चाहता है, अगर सूरज निकलना चाहता है। आज मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस युद्ध में हमें कैसे
खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के पड़ोस में रहता है। दुनिया में आतंकवाद का जन्मदाता है। ड्रग स्मगलिंग और ड्रग अब्यूज सामाजिक समस्या के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। आतंकवादी और ड्रग स्मगलर दोनों का मकसद एक ही है, इत्तिहाद, सलामियत और अमन को खत्म करना तथा नौजवानों की ताकत को खोखलाकर जम्मू कश्मीर के भविष्य पर आघात करना। ड्रग का पैसा आतंकवाद को बढ़ाने में, हथियार खरीदने में लग रहा है। आज के डिजिटल युग में आतंकवादियों ने स्मगलिंग तथा डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नए तरीके भी खोजे हैं। नए इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मार्केट में ड्रग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी चुनौतियों पर प्रभावी कार्रवाई 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 4-5 वर्षों से ये अभियान चल रहा है। 2021 में शुरू हुआ, 2025 में तो एक व्यापक 1 वर्ष का अभियान ही बनाया गया। ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ एक्शन, ड्रग एडिक्ट का पुनर्वास, काउंसिलर्स की ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम, जमीनी स्तर पर जन भागीदारी, ये सब कुछ हुआ। पिछले कुछ वर्षों में नार्को टेरर के अनेक मामले पुलिस ने सफलतापूर्वक हल किए। अफगानिस्तान से स्मगल की गई हीरोइन, हथियार सब पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने बरामद किया। ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस सिंडिकेट के 60 गांठ के आरोपियों और यहाँ तक कि सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। लेकिन ये बात समझ में आई कि पुलिस का डंडा, सरकार और प्रशासन का कानून, ये तब तक उतना प्रभावित नहीं होगा जब तक पूरा समाज इसके साथ नहीं जुड़ता है। और इसलिए जम्मू कश्मीर में जो सिंडिकेट बना है, इसकी सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और समाज के ताने बाने को जो बर्बाद कर रहा है, इसके खिलाफ एक 100 दिन का सोच समझ करके एक व्यापक रणनीति सभी साथियों ने मिलकर के बनाई है। 11 अप्रैल से 100 दिनों तक का ये अभियान शुरू किया गया ताकि इस आवाम में हर एक व्यक्ति को इस लड़ाई में शामिल किया जा सके। इस 100 दिन में अब हमारे पास 78 दिन बचे हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक दिन का बहुत ही महत्व है। हर एक घंटे का हम सदुपयोग करें, ऐसी रणनीति हमें बनानी है। हर एक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसका हमें प्रयास करना है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर एक ऐसा उदाहरण बने जो नशे की बददुआ और नशे के बवाल से पूरी तरह मुक्त हो। आज मैं नार्को टेरर नेटवर्क्स और ड्रग पेडलर सिंडिकेट तथा इस देश के विरुद्ध काम करने वाले तत्वों से भी कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की धरती पर पाप करने के तुम्हारे दिन अब समाप्त हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हर एक प्रशासनिक तंत्र आवाम के साथ मिलकर के नार्को टेरर नेटवर्क, ड्रग स्मगलर्स, ड्रग पेडलर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पूरी शिद्दत, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। हम ड्रग सिंडिकेट के फाइनेंशियल लेन देन का पता लगाने में हमारे पुलिस के अधिकारी जुटे हैं। एक एक कड़ी को तोड़ते हुए, एक एक तंत्र को ध्वस्त करते हुए आज जांच आगे बढ़ रही है। मैं आवाम को भरोसा देना चाहता हूं कि हर नशे के तस्कर की पहचान की जाएगी, हर अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हर वो व्यक्ति, चाहे जम्मू कश्मीर के भीतर हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हो, जिसने नशे को किसी भी प्रकार का समर्थन दिया है, उसे कानून के सबसे कठोर दायरे में जवाब देना ही होगा। हर थाने में ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स की फोटो गैलरी बनाई जा रही है, क्योंकि मैं मानता हूं कि नशा आवाम के भीतर पनपा एक खामोश आतंकवाद है, साइलेंट टेररिज्म। कुछ लोग मानते हैं कि साहब नशे की तस्करी ये जुर्म की लिस्ट में केवल एक गुनाह है। कुछ लोग इसे लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित रखना चाहते हैं। इन मैं मानता हूं और सीधे सीधे मानता हूं कि नशे की तस्करी किसी भी प्रकार से दहशतगर्दी से कम नहीं है। ये साइलेंट टेररिज्म है
जो खामोशी से हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, उनके जीवन में जहर घोल रहा है, हमारे परिवारों को कमजोर कर रहा है और हमारे अवाम के मजबूत फाउंडेशन पर प्रहार कर रहा है। यही कारण है कि हम सब ने मिलकर के निर्णय किया है कि जम्मू कश्मीर में नशे के तस्करों के साथ वही सलूक किया जाएगा जो देश के दुश्मनों के साथ होना चाहिए। ड्रग स्मगलर अवाम के दुश्मन हैं, इंसानियत और हमारे नौजवानों के दुश्मन हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम इस खतरे को समूल नष्ट करने के पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर में अगले 78 दिनों के लिए आज से हम सब ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। और एक बात मैं उसके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि जहाँ दोष हो वहाँ रहम नहीं और जहाँ निर्दोष हो वहाँ सितम नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस इसी रास्ते पर चलते हुए न तो दोषियों को बख्शेगी और न ही निर्दोष लोगों को परेशान करेगी। और इस बात को बराबर कहा गया है कि अपराधियों पर कठोर प्रहार होगा, जो निष्पाप हैं उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, गुनाहगार पर रहम नहीं होगा और बेगुनाह पर जुल्म भी नहीं होगा। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि एक भी स्मगलर बच नहीं पाए, ऐसी योजना जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों और प्रशासन ने बनाई। नशे के कारोबार में लिप्त पूरे तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, इसका प्रयास हो रहा है। हम मुख्यतः 3 फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला, पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त करना है। दूसरा, समाज के हर वर्ग तक अवेयरनेस पैदा करना है। और तीसरा, जो ड्रग एडिक्ट है उसका सही तरीके से रिहेबिलिटेशन हो, इसका भी प्रयास करना है। नशे के तस्करों के खिलाफ एक SOP जारी की गई है। इस SOP के अंतर्गत ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का ड्राइविंग लाइसेंस, उसके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, आधार नंबर, आर्म लाइसेंस, ये सब कुछ निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अगर वो फरार है तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा रहा है। NDPS एक्ट के तहत उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही है। बैंक अकाउंट फ्रीज करके उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ हुआ है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में 11 अप्रैल से 2 मई के बीच इन 21 दिनों में 481 से ज़्यादा FIR हुई है। 518 ड्रग स्मगलर ड्रग पेडलर्स को सलाखों के पीछे भेजा गया। 24 नार्को पैलेस ध्वस्त किए गए। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई। अकेले कश्मीर संभाग में अलग अलग जिलों में 26 नार्को पैलेसेस को अटैच करने का काम कश्मीर पुलिस ने किया। जम्मू और कश्मीर संभाग को मिलाकर 300 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की रिकमेंडेशन की गई है, जिसमें 31 से ज़्यादा लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। 5 पासपोर्ट कैंसिल करने की सिफारिश की गई है। 325 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की सिफारिश की गई है। भारी मात्रा में ड्रग्स भी जब्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में मिलकर 3000 से ज़्यादा ड्रग स्टोर्स की भी जांच की गई है। 160 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। एक ड्रग स्टोर के खिलाफ FIR भी की गई है। ऐसे अनेक आंकड़े मेरे पास हैं जो इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि ड्रग की सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने, प्रशासन ने अवाम के साथ मिलकर के जीरो टॉलरेंस टू ड्रग की नीति अपनाने का काम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर घाटी के सभी पुलिस थानों में नशे तस्करों की सूची तैयार कर रहे हैं। आप एक लक्ष्य बनाकर हमें चलना है कि अगले 30 दिन में सप्लाई साइड में जो तंत्र मौजूद है कश्मीर में, इस पर निर्णायक प्रहार किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि आवाम का हर नागरिक प्रशासन के आंख और कान बनकर काम करे। नशे से संबंधित सूचनाएं पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तक आप दें। लोगों की मदद से ही हर गांव हर मोहल्ले में नशा तस्कर के वजूद को मिटाया जाएगा। आने वाले 78 दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट आम नागरिकों के साथ मिलकर गांव और शहर में लोगों को नशे के खिलाफ
जागरूक करेंगे। जागरूकता अभियान पद यात्रा के साथ साथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फुटबॉल, क्रिकेट और डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन भी किया है। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है। गांव के बुजुर्ग रिलीजियस लीडर द्वारा एहतराम किया जाए। मैं अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अब खामोशी का वक्त खत्म हो गया। अब वक्त जागने और जोड़ने का आ गया है। 2 मई तक जो आंकड़ा आया है, 68 लाख से ज्यादा लोगों ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर में भाग लिया। मैं कश्मीर डिवीजन की नारी शक्ति तथा श्रीनगर में मौजूद सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि नशे के खिलाफ जंग में आपकी ताकत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि घर का कोई सदस्य या पड़ोस का कोई नौजवान भटका है तो उसे प्यार से सुधार की राह पर लाने में आपकी जरूरत है। हर गांव और शहरी वार्ड में महिला निगरानी समिति, यूथ क्लब बनाने का प्रयास प्रशासन के हमारे साथी कर रहे हैं। जागरूकता अभियान में हमें गांव और शहरी वार्ड में बुजुर्गों की तहजीब का भी सहयोग चाहिए। हम सभी रिलीजियस लीडर से, सोशल एक्टिविस्ट से, पॉलिटिकल लीडर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबका सहयोग इसमें वांछित है। गांव का बड़ा बुजुर्ग, मौलवी, इमाम, खतीब, प्रिंसिपल, टीचर, ये सब लोग मिलकर के नौजवान को गलत रास्ते पर चलने से रोकने में हमारी मदद करें। बुजुर्गों की निगरानी और अध्यापक की डांट अनेकों जिंदगी को बचा सकती है। नशे के खिलाफ जंग में अचूक हथियार साबित हो सकती है। साथ ही नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि नशा करना कूल होना नहीं है। ये अपनी आजादी को किसी के हाथ गिरवी रखना है। नौजवानों की तवानाई का ठिकाना नशा नहीं, खेल का मैदान है, हुनर का प्लेटफॉर्म है। तीसरा फ्रंट रिहेबिलिटेशन का है। एक तरफ जहां स्मगलर्स के खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, वहीं ड्रग एडिक्ट के प्रति शफकत, संवेदनशीलता दिखाएंगे। आवाम की सोच को भी बदलना है कि ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है। हमें समझना होगा कि नशे के शिकार जो हो गए हैं वे गुनहगार नहीं है, बल्कि वो मजलूम है। उन्हें केयर और रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है। उन्हें हमदर्दी की आवश्यकता है। उन्हें आवाम के द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता है। होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच द्वारा इस काम को हम सब मिलकर अंजाम देंगे। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगले 78 दिनों का वक्त ये आराम का नहीं है। आवाम के हर नागरिक को खुद से पूछना है कि आप इस अभियान में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं। क्या अपने पड़ोस को आप होशियार करने में मदद कर रहे हैं? क्या आप एंटी सोशल एक्टिविटी की खबर पुलिस को, प्रशासन को दे रहे हैं? क्या रिहेबिलिटेशन में वॉलंटियर के रूप में आप काम करना चाहते हैं? क्या किसी जरूरतमंद परिवार का सहयोग आप कर सकते हैं? क्या ड्रग के खिलाफ किसी विजिलेंस कमेटी के सदस्य आप बन सकते हैं? इस बात को ध्यान रखिएगा। हर कदम अहम है, महत्वपूर्ण है। हर कोशिश मायने रखती है। हर इमदाद हमें फतह के निकट ले जाएगी। हमें और आपको मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का तस्वर करना है जहाँ कोई भी बच्चा नशे की गिरफ्त में न हो। तस्वर कीजिए एक ऐसे जम्मू कश्मीर की जहाँ कोई भी परिवार नशे के कारण न बिखरे। तस्वर कीजिए एक ऐसे जम्मू कश्मीर की जहाँ की कोई भी कम्युनिटी नशे के तस्करों के घुसपैठ से प्रभावित न हो। तस्वर कीजिए एक ऐसे जम्मू कश्मीर की जहाँ आवाम का हर नागरिक सेहतमंद हो, ताकतवर हो। हर नागरिक, यही विजन है जिसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। यही वो ख्वाब है जिसे हम सबको साकार करना है, और यही वो विरासत है जिसे हमें आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना है। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का सवाल है, यह उस खुशहाल आवाम का सवाल है जिसे हम बनाना चाहते हैं। यह उन मूल्यों का सवाल है जिन्हें हम बनाए रखना चाहते हैं। यह उन जिंदगियों का सवाल है जिन्हें हम महफूज रखना चाहते हैं। आज मिलकर हमें एक वादा करना है
कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को नशे से मुक्त नहीं करा लेंगे। चलते चलते मैं एक बात कहते हुए मजरूर साहब की एक गजल कि जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पाए ने सौ, जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पाए ने सौ, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। मैं यहाँ आए हुए सभी सम्मानित महानुभावों से, देवियों, सज्जनों और नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूँ, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जैसा रूट तय किया गया है पूरे डिसिप्लिन के साथ हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और यहाँ कल्मिनेशन होना वहाँ तक शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे और आने वाले 78 दिन में कश्मीर से नशे को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।